नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के भैरव अवतार की। माना जाता है कि जो काल भैरव की पूजा करता है उसे भय नहीं होता, हर संकट उससे दूर हो जाता है। आज धूमधाम से देश भर में काल भैरव जयंती मनाई जा रही है। आज आपको लिए चलेंगे आगर मालवा में, जहां भगवान भैरव जंजीरों में बंधे हैं। इस मंदिर की खूबियां बताएंगे। इसके बाद झांसी के बटुक भैरव मंदिर भी लिए चलेंगे, दर्शन वहां के भी कराएंगे, जो भैरव के बटुक स्वरूप का एकमात्र मंदिर है। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का भी दर्शन आपको करवाएंगे और समझेंगे कि भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव अवतार और काशी से इनका क्या है कनेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं शिव के रौद्र अवतार यानी कि भगवान भैरव से ही, जिनकी जयंती आज भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। मान्यता यह है कि भैरव या फिर काल भैरव की पूजा उपासना से रोग, शत्रु, ऋण, भय से मुक्ति मिलती है, हर संकट का समाधान होता है। इसलिए शिव भक्तों ने पूरी आस्था के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया। आगर मालवा के केवड़ा स्वामी मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त जुटे और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान जंजीरों में बंधे हैं। ऐसा क्यों है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समय के स्वामी शिव के स्वरूप, जो भय को भी भक्ति में बदलते हैं। ये भक्ति है काल भैरव की, जो अनुभव है अस्तित्व के रहस्य का और शिव के शाश्वत सत्य का। काल भैरव जयंती यानी वो पावन दिन जब भगवान शिव ने सृष्टि के संतुलन के लिए अपने एक अद्भुत और प्रचंड स्वरूप काल भैरव का अवतार लिया। इसलिए बुधवार को देश भर में धूमधाम और भक्तिभाव से काल भैरव जयंती मनाई गई। आगर मालवा के केवड़ा स्वामी मंदिर में भी भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। मध्य प्रदेश के इस मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। कहते हैं एक राजपूत परिवार गुजरात से अपने आराध्य भैरव को लेकर जा रहा था। उनका रथ यहीं आकर रुक गया। ये संकेत था कि भैरव महाराज यहीं विराजना चाहते हैं। तभी से ये स्थान भक्ति, रहस्य और चमत्कार का संगम यानी केवड़ा स्वामी धाम बन गया। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भगवान जंजीरों से बंधे हैं। स्थानीय कथाओं में भैरव महाराज के बाल रूप की लीला का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि काल भैरव नगर के बच्चों के साथ खेलते, हंसते, लेकिन कभी-कभी अपनी शक्ति के आवेग में उत्पात मचा देते। तभी से यहाँ श्रद्धालुओं ने मंदिर के दरवाजे पर खजूर का वृक्ष लगाया और भगवान की प्रतिमा को जंजीरों से बांध दिया, ताकि उनकी अलौकिक ऊर्जा सीमित रहे और भक्तों की रक्षा हो सके। आज भी ये दृश्य मंदिर में सजीव दिखाई देता है, जहाँ जंजीरें भक्ति का प्रतीक बन गई हैं। बहुत ही अनंत कालों से है और बाबा की महिमा यह है कि जैसे बाल रूप धारण करके शहर में भ्रमण करते थे और ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। तो कुछ ऐसी कबड्डी खेल रहे थे तो एकदम से प्लेयर आया तो बाबा ने पकड़ लिया तो वो गिर गया तो लोगों का गिर गया ही। तो जिसका लड़का था वो पीछे दौड़ा, तो जैसे ही बाबा भागे तो यहाँ मंदिर में आके और एकदम से अलोप हो गए। तो क्या किया कि इतिहास जो बताते हैं वो बता रहा हूँ मैं कि ये सिंध की म्याल बाबा को आन दे दी कि बाबा लोगों को पता चला होगा कि जी 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 क्या पता चला लोगों को? पता ये चला कि भैरव महाराज है। ये किसी का भी चेहरा धारण करके बच्चों का या अपना किसी का भी ये भ्रमण करते थे। तो कुछ लोगों ने इसका वो किया और बाबा को आन दे दी, सिंध की म्याल फंसा दी कि बाबा आज के बाद में आप किसी का रूप धारण नहीं करो।
तालाब के किनारे बने इस मंदिर की हवा में केवड़े के फूलों की सुगंध घुली रहती है और यही सुगंध मंदिर की पहचान है। काफी पुराना इतिहास है। केवड़ा स्वामी के नाम से भगवान को, भैरू जी महाराज को जाना जाता है। यहाँ पे सब लोग देश प्रदेश से, दूर दूर से, जिन जिन के गोत्र के हिसाब से मतलब कुल देवता के रूप में जो भैरू जी महाराज लगते हैं, उस हिसाब से सब लोग देश प्रदेश से भी यहाँ पे आते रहते हैं। आने के बाद में इन देवताओं का जो सब ऐसी मान्यता है कि ये बार बार निकल करके अपने स्थान से चले जाते थे, इसलिए इनको बहुत बड़ी जंजीर से बांधा गया है। जंजीर से बांध के रखने के बाद में फिर बहुत बड़ा स्थान बन गया और यहाँ पे केवड़े के पौधे होने के कारण, काफ़ी अच्छे पौधे होने के कारण यहाँ पे मतलब केवड़ा स्वामी नाम है इनका रखा गया। अरे मान्यता सबकी, जो पारिवारिक गुरु है मतलब वो कुल देवता है, तो उसके हिसाब से सभी लोग दूर दूर से आकर के अपने देवता की पूजन करते हैं। भैरव पूर्णिमा पर यहाँ हजारों श्रद्धालु जुटते हैं, दाल बाटी का भोग बनाते हैं, आराधना करते हैं और आनंद पूर्वक प्रसाद खाते हैं। नवविवाहित दंपतियों के लिए भी ये धाम शुभ माना जाता है। हमारा भैरव जी का स्थान है यहाँ पे। इन दोनों बच्चों की अभी शादी हुई है तो मैं यहाँ के इन दोनों को दुख ले आए हैं। यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी मनोकामना जो मान कर ले तो सभी पूर्ण होती है। जो भी कई आस्था, जो भी सामने के हमारे ये काम होना चाहिए तो सभी अनुष्ठान पूर्ण होती है। महादेव का ये रूप केवल रौद्र नहीं बल्कि समय और सत्य के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है। भैरव यानी वो जो भय का हरण करता है। इस प्रकार काल भैरव वो शक्ति है जो जीवन को दिशा देती है, मृत्यु को अर्थ देती है और अस्तित्व को उद्देश्य। मान्यता है कि इस मंदिर में आने से माँ की ममता भी पूर्ण होती है। ये आस्था ही है जो इस स्थान को चमत्कार का केंद्र बनाती है। ये हमारे कुल देवता हैं और सब सक्सेस होता है इनसे, काम जो भी होता है। हम तो खुशी से आए यहाँ पे। हाँ है ना। यहाँ पे राजस्थानी बहुत सारे आते हैं वैसे तो, और हम भी उज्जैन से आए हुए हैं। हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है ये वही तिथि है जब शिव ने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया और धर्म की स्थापना की। ग्रंथों में कहा गया है जो भक्त भैरव का स्मरण सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और शत्रु स्वयं मिट जाते हैं। कहते हैं शिव का कोई एक रूप नहीं, वो सृष्टि के प्रत्येक आयाम में है। महादेव की ही ऊर्जा जब दिव्यता में बदलती है तो उसे काल भैरव नाम मिलता है। केवड़ा स्वामी मंदिर इस अनुभव का जीवंत प्रतीक है, जहां जंजीरों में बंधे भगवान भी भक्तों को साहस का आशीर्वाद देते हैं। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात उस नगरी की जहां पर मोक्ष भी मिलता है और आस्था भी बसती है। आध्यात्म और अद्भुत परंपराओं की नगरी काशी, जहां हर कदम पर ईश्वर का वास माना जाता है। आज हम आपको लिए चलते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव के धाम। कहते हैं कि काशी में कदम रखने से पहले अगर किसी की अनुमति जरूरी है तो वो है भगवान काल भैरव यानी कि काशी के कोतवाल की। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी आस्था की कथा क्या है। कहते हैं काशी में किसी का प्रवेश तभी होता है जब काशी के कोतवाल की अनुमति होती है। ये मान्यता आज की नहीं, सदियों पुरानी है और उतना ही प्राचीन है काशी के कोतवाल का ये धाम। परंपरा है कि काल भैरव के दर्शन के बिना काशी में किसी तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए दिन कोई भी हो, इस धाम में तिल रखने की जगह नहीं होती। और काल भैरव की जयंती पर तो यहाँ भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत भीड़ भाड़ है लेकिन आराम से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं। उनकी जयंती है तो कुछ ऐसा करो जादू कि और भी अच्छा हो जाए, इससे और भी अच्छा हो जाए।
आज बाबा का श्रृंगार राष्ट्र के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और विश्व कल्याण के लिए आज बाबा का श्रृंगार किया गया। बाबा का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, फल, फ्रूट इत्यादि से बाबा का भोग लगाया गया और भक्तों में वितरण किया गया। मैदागिन कोतवाली बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा का भैरव अष्टमी है, दिव्य बाबा का बर्थडे। हर संडे, हर मंगलवार हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बहुत दिव्य, मतलब एक त्यौहार की तरह काशी में इसको मनाया जाता है बाबा का महोत्सव अष्टमी तिथि को। काशी से काल भैरव का नाता अद्भुत है। कथा है कि भगवान शिव ने अपने नाखून से भैरव को उत्पन्न किया और भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटकर उनके अहंकार का नाश किया। लेकिन उसका प्रायश्चित करने के लिए भैरव काशी आए, शिव की नगरी को ही अपना निवास बनाया और तभी से काल भैरव कहलाए। शिव पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि भगवान शिव ने काशी की रक्षा का दायित्व काल भैरव देव को सौंपा, जो काशी की कोतवाल यानी रक्षक माने जाते हैं। से जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि एक बार ब्रह्मा जी ने बहुत अपमान किया था भगवान शिव का। तब वो रौद्र रूप में आए, क्रोधित रूप में आकर और काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस अपमान का बदला उनसे लिया। बाद में जब उनको ऐसा ग्लानि हुई कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, तो भगवान शिव जो है काल भैरव के रूप में आकर काशी में वास करने लगे और यहीं फिर सदा सदा के लिए वास करने लगे। बाद में उन्हें काशी कोतवाल का उनको दर्जा मिला और तब से काशी में भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति ही हुई है। जो जलन वाले लोग हैं, जो अपमानित करने वाले लोग हैं, जो परेशान करने वाले लोग हैं, उनको दूर करना। और इस बात की अनुभूति जब ब्रह्मा जी को हुई कि मेरे से गलती, तो उन्होंने बहुत ही माफ़ी मांगा। लेकिन जब इस बात की जानकारी भगवान शिव को हुई कि मेरे से गलती हो गया है, क्योंकि भगवान शिव ने इनका 5वां सर काट दिया ब्रह्मा जी का, तब उनको लगा कि ये ब्रह्म हत्या का दोष है। इसकी मुक्ति के लिए काशी में आकर गंगा के तट पर वो तपस्या करने लगे और यहीं पर आके स्थिर हो गए। तब से भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूरा करने का काम काल भैरव जी करते हैं। मान्यता है कि काशी में काल भैरव धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हैं, अधर्म या अन्याय का दंड देते हैं। वाराणसी में सबसे पहले काल भैरव के दर्शन की भी परंपरा रही है, जो सिर्फ धार्मिक नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि मोक्ष की नगरी में प्रवेश से पहले भय, पाप और अहंकार का त्याग जरूरी है। काल भैरव की पूजा का सबसे बड़ा विधान है कि आप स्वच्छ कपड़ा पहनकर, साफ सुथरा कपड़ा पहन के, नहीं या तो काला वस्त्र पहने या फिर सफ़ेद वस्त्र पहनकर काल भैरव के मंदिर में जाकर उनको सरसों का तेल अर्पण करें, उनको गुड़ दान करें, उनको काला तिल बहुत प्रिय है उनको दान करें, उनको अष्टगंध बहुत प्रिय है दान करें, उनको सेंट बहुत प्रिय है, नहीं गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र उनको दान करें, उनको विभिन्न प्रकार की माला से सजाकर उनका भैरव चालीसा का पाठ करें या उनके मंत्र का जाप करने से काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है वो दूर हो जाती है और काल भैरव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव की पूजा से राहु बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो राहु का वास शास्त्र के अनुसार कुत्ते माना जाता है और उनकी सवारी मानी जाती है। तो यदि काल भैरव की पूजा करा जाता है तो राहु ग्रह की शांति होती है। राहु ग्रह का एक पत्थर आता है, उसका नाम है गोमेद। गोमेद पत्थर आता है, वो भी चढ़ाने से राहु ग्रह की शांति होती है। यानी काल भैरव के मंदिर में जाकर यदि गोमेद पत्थर चढ़ाया जाए तो राहु ग्रह की शांति होती है। राहु हर काम में व्यवधान डालते हैं, घरेलू कलह बहुत पैदा करते हैं, रुकावटें बहुत पैदा करते हैं, दिमागी शांति भंग कर देते हैं। तो यदि काल भैरव के मंदिर में जाके यदि उनको सरसों का तेल का भोग लगाया जाए, यानी भोग मतलब उनको चढ़ाया जाए, तो राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। राहु से और काल भैरव का सीधा संबंध है, यानी उनकी सवारी के रूप में माने जाते हैं। यदि हम लोग कुत्ते की भी सेवा करें, कुत्ते को भी खाना खिलाएं या काल भैरव के मंदिर में जाकर काल भैरव मंत्र का जाप भी करें, तभी राहु की कृपा प्राप्त होती है और राहु प्रसन्न हो जाते हैं। काशी का काल भैरव मंदिर भगवान शिव के 8 प्रमुख भैरव रूपों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले काल भैरव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, जो काल और मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाले भैरव देव की प्रत्यक्ष मौजूदगी का प्रतीक है। गहरा विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान काल भैरव की उपासना की जाए तो जीवन से भय, पाप, अवसाद और नकारात्मकता का नाश होता है, साहस का संचार होता है, साथ ही शनि और राहु की परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
गंगा जल से स्नान कराएं, मस्तक पर उनके चंदन लगावें और तुलसी पत्र अवश्य ही उनके मस्तक पर रखें, क्योंकि ये आशीर्वाद के रूप में भगवान ने दिया है उनको कि आप हमेशा हमें छाया देंगी। वृंदा को भगवान ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। तो उस प्रकार से शालिग्राम के मस्तक पर तुलसी हमेशा विराजमान रहती हैं और उनका पूजन गंगा जल से धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आप सभी रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं और अंत समय में वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का ऐसा कहना है कि हमारा जो नित्य पूजन करता है मैं उसे अपने ही शरण में ले लेता हूँ। इससे उत्तम विधि और इससे सरल विधि कुछ नहीं है। बिना मंत्र का अगर आपको मंत्र भी जपना है उत्तम विधि के अनुसार तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है भगवान का, और इससे उत्तम विधि क्या हो सकती है। काशी का काल भैरव मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं बल्कि वो स्थान है जहां भक्ति, निर्भयता और मुक्ति का संगम होता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।